आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्केट स्टाइल खारी की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, इसे आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बढ़िया रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मार्केट स्टाइल खाड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है मैदा। तो यहाँ मैंने 3 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो 2 कप मैदा और 1 कप गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं। तो गेहूं के आटे में भी ये खाड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को आपको हाथों से रगड़ कर डालना है, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस हाथों से रगड़ कर इसे ऐड कर लीजिए। इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और अब हमें इसमें ऐड करना है तेल। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल की जगह घी का भी यूज कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ हम तेल जो डालते हैं वो मोयन का काम करता है, मतलब कि जो आप घी तेल डालते हैं ना, उससे जो आपका खाड़ी बनेगा या जो नमकीन बनता है बिल्कुल खस्ता क्रिस्प बनता है। तो इसीलिए हम तेल या घी का यूज करते हैं। अब इसे डालने के बाद आपको हाथों से इसे बिल्कुल अच्छे से रगड़ कर देखना है और मुट्ठी में बांध कर देखना है। यदि ये अच्छे से बन जाता है तो समझिए आपका ये जो खाड़ी बनेगा बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल अच्छे से हाथों से बंध रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो खाड़ी है अच्छा बनेगा, मतलब कि बहुत क्रिस्प बनेगा। अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालना है और सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। हमें ज़्यादा हार्ड नहीं इसे रखना है, सॉफ्ट डो ही लगाना है, ताकि जब हम इसे बेलेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से ये बेला जा सके। तो यहाँ देखिए मैंने सॉफ्ट डो लगाकर रेडी कर लिया है। तो अब हम इस डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और हम आगे की तैयारी करेंगे। तो अब हम बनाएंगे क्रीम। तो क्रीम बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 स्पून घी का यूज किया है। देसी घी का यूज किया है। आप चाहे तो बटर का यूज कर सकते हैं या फिर तेल का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मैदा और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स इस तरह से कीजिए कि बिल्कुल ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो जब आप इस तरह से इसे मिक्स कीजिएगा ना, 4 से 5 मिनट लगेगा और आप देखिएगा कि एकदम क्रीमी फॉर्म में ये आ गया है। तो हमें कुछ उसी तरह से इसे बनाना है। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और हम आटा को चेक कर लेंगे। तो यहाँ 10 मिनट के बाद हम आटा को चेक कर रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो एक पार्ट को हम साइड में रखेंगे और जो दूसरा पार्ट है उसे हम लेकर के इसे एक बार और मिक्स करेंगे और इसे बेल लेंगे। तो इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, बस रफली बेलना है। इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे और फिर से इसका लोई बनाएंगे। तो यहाँ देखिए इसे हम रफली इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसका हम लोई बना लेंगे। और इस लोई को हमें 4 भाग में डिवाइड करना है। जब आप इस तरह से बनाइएगा तो आपका जो खाड़ी बनेगा ना बिल्कुल लेयर वाली बनेगा। तो अब देखिए हम इसका 4 भाग कर लेंगे, 4 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेंगे और हमें 4 चपाती बेलना है। जैसे आप चपाती बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से बनाना। और इसका लेयर आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया इसमें लेयर दिख रहा है। तो फिर से इसे हमें बिल्कुल लोई की तरह बनाना है और इसे बेल लेना है। तो समझिए आपको 4 लोई का 4 चपाती बनाना है और चपाती का जो आप थिकनेस रखिएगा ना बिल्कुल पतला बनाकर रेडी करना है। तो यहाँ देखिए एक चपाती हमारा रेडी हो चुका है और इसका थिकनेस बिल्कुल पतला है। जब आप हाथों में इसे लीजिएगा तो बिल्कुल ये आर पार दिखाई देगा, मतलब आपका जो हाथ है वो दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए कुछ इसी तरह से हमें रखना है। अब हम दूसरा लोई लेंगे और दूसरा को भी इसी तरह से बेल लेंगे। तो आज जो हम ये खाड़ी बनाएंगे ना वो 2 चपाती का बनाएंगे, मतलब 2 चपाती को ज्वाइंट करके हमें बनाना है। आप चाहें तो 4 चपाती को भी ज्वाइंट करके बना सकते हैं, यदि आपको खाड़ी में ज़्यादा लेयर
लेयर चाहिए, लेकिन 2 चपाती का भी इनफ लेयर हो जाता है। तो चपाती एक लेना है और उसके ऊपर आपको ये जो आपने क्रीम बना के रखा है ना, बिल्कुल अच्छे से अप्लाई करना है। अच्छे से डालिएगा, तभी आपका जो लेयर है बिल्कुल खिला खिला दिखेगा। उसके बाद आपको दूसरा चपाती इस पे लेना है और इस तरह से फैला लेना है। तो दोनों चपाती को आपको आपस में चिपका देना है और उसके बाद हम इसे एक बार और बेल लेंगे। तो ज़्यादा नहीं बेलिएगा, बस हल्का सा इसे बेल लेंगे ताकि ये आपस में चिपका रहे। और जैसे आप पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बनाकर रेडी करना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे बेल लिया है। अब इसके ऊपर भी हमें उस क्रीम को अच्छे से फैला लेना है। तो क्रीम लगाने में आप कंजूसी नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्रीम की वजह से ही आपका लेयर बनता है। तो इसलिए आपको क्रीम अच्छे से अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए जैसे पराठा हम फोल्ड करते हैं ना, चौकोर पराठा, उसी तरह से आपको इसे फोल्ड करते जाना है। बस क्रीम आपको अच्छे से अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए इस तरह से हम क्रीम इस पे भी अप्लाई कर लेंगे। इस खाड़ी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। जैसे कोई लोग पफ बोलते हैं, कोई नमकीन बोलते हैं, कोई नमक पाड़े बोलते हैं और कहीं पे खाड़ी बोला जाता है। लेकिन इसे खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प और टेस्टी लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे बस इस तरह से कर लिया है। अब हम बेल देंगे और इस खाड़ी को आप महीनों भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब 2 महीने के लिए आराम से ये स्टोर करके रखा जा सकता है और बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। इसे एयर टाइट डब्बे में आप बंद करके रखिए और इसे चाय के साथ खाइए या फिर ऐसे खाइए। तो यहाँ देखिए मैंने पराठा बनाकर रेडी कर लिया है। चौकोर पराठा शेप में नहीं आया है, तो उसे शेप में लाने के लिए आप चाकू से इस तरह से साइड को कट कर सकते हैं। और आपको खाड़ी का जितना बड़ा साइज रखना है, मतलब जितना जैसा शेप देना है ना, आप उस तरह से इसे कट कर लीजिए। चाहे छोटा कट कीजिए चाहे बड़ा कट कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि छोटा ही रखें ताकि आपको कढ़ाई में तेल में फ्राई करते समय ईजी हो सके। और इसकी लेयर देख सकते हैं, बिल्कुल दिख रहा है, कई लेयर में ये बना हुआ है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आपको एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लेना है और तेल का टेम्परेचर आपको लो रखना है। ज़्यादा गर्म तेल में इसे मत फ्राई कीजिएगा, नहीं तो वो सही से फ्राई नहीं होता है, मतलब वो लेयर फिर नहीं बन पाता है। इसलिए आपको हल्का गर्म तेल में ही इसे फ्राई करना है। तो सबसे पहले देखिए हमने थोड़ा सा लोई डालकर इसे चेक कर लिया है कि ये कितना गर्म है तेल। तो इसका टेम्परेचर कोशिश कीजिएगा लो रखने का। जब भी आप खाड़ी को फ्राई करने के लिए तेल में डालिए तो उसका टेम्परेचर लो ही रखिएगा। और जब खाड़ी तेल में डाल देते हैं उसके बाद आप मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से तल सकते हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल एक एक लेयर आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से इसका लेयर खिलकर आया है। तो कुछ खास बातों का ध्यान रखिएगा जिससे आपका ये जो खाड़ी है बिल्कुल क्रिस्पी और लेयर वाला बनेगा। तो यहाँ देख सकते हैं इसका एक एक लेयर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ मैंने तेल का टेम्परेचर लो रखा था। उसके बाद हम इसे अब मीडियम फ्लेम पे तलेंगे। इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इसकी लेयर बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। तो बहुत ही जल्दी इसका कलर चेंज हो जाता है और ये क्रिस्प हो जाता है। तो यहाँ देखिए अब खाड़ी का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, कुछ इसी कलर का आना चाहिए, तभी आपका जो खाड़ी है लॉन्ग टाइम तक चलेगा। जब आप इसे स्टोर कीजिएगा तो लंबे समय तक चलता है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बनकर आया है। तो बस इसी तरह से आपको सारे खाड़ी बनाकर रेडी कर लेना है। तो यह हमारा सारा खाड़ी बनकर रेडी हो गया है। इसे आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन करे चाय के साथ खाइए या फिर ऐसे खाइए, बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। तो इसकी लेयर आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक एक लेयर दिख रहा है। फ्रेंड्स मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए ताकि मेरे नए नए रेसिपीज आप तक पहुंचते रहे। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नए नए रेसिपीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।